हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि आपको बता दें कि जो यूपीएससी और पीसीएस की जो एग्ज़ाम्स थे, आरओ के एग्ज़ाम, ये 2 शिफ्टों में कर, तो उसको लेकर काफ़ी आपके मिनिमम 4-5 दिनों से लगातार हंगामा चल रहा था, लगातार प्रदर्शन चल रहा था। तो उन लोगों की जो अभ्यर्थी थे, जो स्टूडेंट थे, उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। अब इनका जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन में होगा। कब होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में इनका एग्ज़ाम होगा। और एक ही दिन को लेकर ये एग्ज़ाम बोल रहे थे, क्योंकि 2 दिन में एग्ज़ाम में क्या होगा कि जो नॉर्मलाइजेशन की स्थिति रखी जाएगी, जिसमें काफ़ी धांधली होती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो एक ही दिन होगा। कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, सीधा आपका एग्ज़ाम होगा और नंबरों को रखा जाएगा। तो इन सभी की जो मांगें थी वो मान ली गई हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन जो संजय श्रीनेत हैं, उन्होंने यूपी सरकार की फजीहत करवा दी थी। आपने देखा भी होगा, जो पोस्टर थे उनमें दिया गया था कि श्रीनेत लापता हैं, जो भी है ऐसा इस तरीके के जो उसमें दिया गया था। पोस्टरों में जो बैनर थे वो उसमें दिया गया था कि ये लापता हो गए हैं, गुम हो गए हैं, इन्हें ढूंढो। तो इस तरीके की जो थी और इनकी जो मेहनत थी वो अब सफल हो चुकी है। सरकार के दखल के बाद अब आयोग अपने निर्णय से पीछे हट गया है। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा अब एक दिन एक शिफ्ट में ही होगी, अन्य कोई नियम लागू नहीं होगा। जैसे पहले होती थी परीक्षाएं, वैसे ही अब भी आपकी परीक्षा होगी। आयोग के चेयरमैन संजय श्रीनेत ने परीक्षा घोषित करने के बाद अचानक से 5 नवंबर को नियम बदल दिए थे। और जो सरकार थी, आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश आया था, एक ऑर्डर आया था कि जो भी एग्जाम्स होते हैं, सरकारी जितनी भी भर्तियां होती हैं, उनमें अगर पहले ही कोई बदलाव करना है तो पहले ही बदलाव हो जाना चाहिए। नियुक्ति आने के बाद उसकी जब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद उस भर्ती में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये भी क्लियर था। वो ये और अचानक से ही आपकी जो पीसीएस और आरओ की जो वैकेंसियां थी, इनका जो एग्ज़ाम था वो 2 दिनों 2 शिफ्टों में कर दिया था। तो अब वो भी चेंज हो गया है। और श्रीनेत को अनुभवहीनता और आयोग की अयोग्यता का परिणाम से ये रहा कि 4 दिन तक अभ्यर्थियों ने लंबे वक्त बाद प्रयागराज में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। और कल का आंदोलन तो इतना हैवी था कि उसमें काफ़ी अभ्यर्थी बेहोश भी हो गए थे, काफ़ी उन्हें दिक्कतें भी आई थी। और उन पर आयोग की तरफ से काफ़ी दबाव भी बनाया गया था कि कैसे भी वो आंदोलन बंद कर दे। लेकिन जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटे, क्योंकि अगर पीछे हट जाते तो ये जो आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो आपका रिजल्ट नहीं होता। तो सभी ने मिलकर इतनी उससे आंदोलन किया, प्रदर्शन किया कि उनकी जो मेहनत थी वो रंग ला चुकी है। और गिरफ्तारी के बल पर भी छात्रों को अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अब ये क्लियर हो गया है, जो आपका एग्जाम है वो एक ही शिफ्ट में होगा। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आंदोलन में शामिल होने के लिए विभिन्न जगहों से लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो है एक व्यक्ति है और काफ़ी दूर से कह रहे हैं कि चलकर आए हैं ये आंदोलन में शामिल होने के लिए। और काफ़ी दूर से हाथ में चप्पल इसलिए लिए हुए हैं कि कोई किसी तरह की जो है वो दिक्कत का सामना इनके हाथ न छिले। बहरहाल इनको हम रोकेंगे, बात करेंगे। एक सेकंड में बात करना चाहता हूँ आपसे। आप कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से हूँ सर। और मेरा आरओ का जो एग्ज़ाम है वो मैंने पिछली बार दिया है सर। हिंदी में मेरा 60 में से 55 नंबर प्राप्त किए थे। हालांकि मेरा आरओ मेरा पिछली बार ही अच्छा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, लीक हुआ। लेकिन उसको एक ही डेट में किया जाए ना, अलग अलग शिफ्ट में नहीं किया जाए। और उसके साथ साथ जो हिंदी का पेपर है उसको अलग की भी मांग करूंगा मैं, क्योंकि मेरा अच्छा पेपर हुआ था। बताइए मैं किस परिस्थिति में आता हूँ। ये सरकार इतनी अंधी हो गई है ना, इसकी तानाशाही के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। लेकिन कब आए आप चलकर? अलीगढ़ से किस वक्त आए? मैं परसों से चल रहा हूँ। क्योंकि मैं आज प्रयागराज संगम में स्नान किए, उसके तत्काल तुरंत बाद आया। अच्छा जी। तो यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक जो है वो नहीं, आयोग मुझे निर्णय नहीं देगा तब तक मैं हटूंगा नहीं। अच्छा। और मैंने व्रत भी ले रखा है कि जब तक मैं खाऊंगा भी नहीं, जब तक वो मुझे निर्णय नहीं देंगे आरओ में। अच्छा, खाना नहीं खाएंगे? बिल्कुल नहीं, पानी भी नहीं। अच्छा जी। अब मेरे पिताजी 2008 में गुजर गए। मैंने कितने संघर्ष से पीसीएस के लिए पढ़ाई किया है। आरओ के लिए 4 साल वेट किया मैंने, और 4 साल बाद आया तो मुझे लैलीपॉप मिल गया। मेरा क्या उत्साहवर्धन होगा। ऐसी गवर्नमेंट को मैं थू करता हूँ, घृणा आती है मुझे। मैं अलीगढ़ का हूँ, लेकिन अलीगढ़ से इस परिस्थिति में आना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है मेरे लिए। कैसे चल रहा हूँ, 1 किलोमीटर दूर चल के आया हूँ पैदल। इधर से भी लगा रखे हैं, उधर से भी लगा रखे हैं।
आप सर क्या मदद, आप हमारा इतना सहयोग करिए, आप मीडिया से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमको जब तक निर्णय ना मिले आप भी हमारे साथ डटे रहिएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आयोग के प्रति नाराजगी कहीं ना कहीं जो है वो नजर आ रही है। ये यहाँ पर चलकर आए हैं और यहाँ पर अलीगढ़ से, और इनका यही कहना है कि अब ये खाए पिएंगे भी नहीं। बहरहाल तो अब ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और लंबे समय से जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, और जाहिर है कि कह रहे हैं कि यहाँ का पर जब तक निर्णय नहीं होता है, जब तक जो है वो हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। और पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया था, पेपर लीक हो गया, इस बार जो है वो फिर तैयारी चल रही है, लेकिन वन शिफ्ट वन डे में एग्ज़ाम कराया जाए ताकि हम लोगों को जो है वो किसी तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, प्रयागराज। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवसीय कराया। बच्चों की जो मांगे हैं उसको सरकार गंभीरता से ले रही है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही उनके सवाल हैं। और छात्रों के साथ, युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी सदा खड़ी थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों से बातचीत करके उसका जो उचित समाधान है वो निकालें और बच्चों का समय पढ़ाई में लगे, आंदोलन में लगाने की जरूरत ना पड़े। देखिए, मेरा एक आग्रह है सरकार से, बच्चों के जो मांग है उस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं विद्यार्थी, यही इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ गलती शायद पुलिस वालों से इलाहाबाद में हो गई जी, लाठीचार्ज भी हुआ, तो जिसको लेकर के छात्र इस समय काफी आंदोलनरत हैं। बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं, इसको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। आज बड़ी खबर है, प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ अभ्यर्थियों का कल बड़ा आंदोलन है। ये प्रदर्शन आयोग के गेट पर होगा। ये अभ्यर्थी पीसीएस 24 की प्री परीक्षा 2 दिन कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थी आरओ और एआरओ प्री परीक्षा भी 2 दिन कराने के विरोध में हैं। और इतना ही नहीं, अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर भी आयोग से नाराज हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देख ही लिया होगा कैसे छात्रों ने आंदोलन किया था, कितनी कड़ी मेहनत की थी, किस हालतों में उन्होंने आंदोलन का प्रदर्शन किया था। तो आखिरकार उनकी जीत हो चुकी है, छात्रों की जीत हो चुकी है। अब जो आपका एग्ज़ाम है वो एक ही दिन में आपका पूरा एग्ज़ाम क्लियर किया जाएगा। तो ऐसी ही